दोस्तों, इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस का एक नोटिस आता है और पुलिस आपको बुलाने के लिए कहती है। वो ऑर्डर हो सकता है या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है जब आप नोटिस को पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज क्या बोलती है। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कहा जाता है, कई बार बोला जाता है कि आओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, कई बार सिर्फ अपीयरेंस के लिए भी नोटिस दिया जाता है। और इसके अलावा जो पहले सीआरपीसी था, बाद में बीएनएसएस बन गया, मतलब जो कानून बदले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले सीआरपीसी था कि किस तरह से प्रोसीडिंग पूरे कोर्ट की चलेगी, किस तरह से प्रोसीडिंग चलेगी जिसके तहत पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसे सीआरपीसी बोलते थे। अब जो नया कानून है उसका नाम बदल गया है, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है। अभी 2023 के ये कानून है। तो जितने भी स्पेशल एक्ट होते हैं, स्पेशल एक्ट के भी उनके अलग से सेक्शंस होते हैं, प्रावधान होते हैं, जिसमें पुलिस आपको बुलाती है नोटिस देकर। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अलग अलग तरह के नोटिस के बारे में बताऊंगा कि कोई आपके पास नोटिस आता है तो उसका मतलब क्या होता है, नोटिस आए तो क्या करें, किन केसेस में नोटिस आता है और किन केसेस में नोटिस नहीं आता या फिर पुलिस आपको नोटिस भेजती ही नहीं है। ज्यादा कुछ जानने के लिए पुलिस नोटिस या साइबर सेल का नोटिस या हम कहें स्पेशल सेल का नोटिस या फिर एनसीबी का नोटिस, ये आपको कब आता है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग तरह से क्रिमिनल प्रैक्टिस में, मतलब कि क्रिमिनल केसेस में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो किस तरह से आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है या कानूनी जानकारी ले रहा है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत काम का है। पिछली वीडियोस भी हमारी अगर देखेंगे तो बहुत तरह की प्रैक्टिकल जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि प्रैक्टिकली कोर्ट में जो होता है हम आपको वो बताते हैं और किस तरह से आप कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करेंगे या पुलिस आपके क्लाइंट को कोई नोटिस देती है किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उस सब के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि साइबर सेल आपको नोटिस भेजती है। नोटिस कई तरह के हो सकते हैं। नोटिस में या तो हो सकता है पुलिस ने आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मंगाए हो आपसे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके आओ, या ये बोला हो कि पुलिस को लगता है कि आपको नोटिस देना जरूरी है। अब दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं 160 के नोटिस की। 160 का नोटिस जो सीआरपीसी में पहले दिया जाता था, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस को बुला सकते थे और वहां पर उसके अटेंडेंस के लिए उसे नोटिस दिया जाता था, जो कि अब बीएनएसएस में उसका सेक्शन 179 हो चुका है। अगर हम बात करें 41A के नोटिस की, जो पहले बहुत ज्यादा कॉमन था और बहुत सारे लोगों को दिया जाता था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, साइबर फ्रॉड होते थे, पैसे का लेन देन में फ्रॉड होते थे, या किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉड हुआ या फिर कोई भी केस हो, क्या पुलिस मर्डर केस में, क्या पुलिस किसी भी रेप केस में, या पुलिस किसी भी 307 के मामले में, या कोई भी अपराध हो, क्या उसमें 41A का नोटिस नहीं दे सकती थी? दे सकती थी। नोटिस देकर बुलाया जा सकता था। मान लीजिए किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति का नाम आ गया, पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो नाम आया है ये रंजिश की वजह से नाम लिया गया है, ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पुलिस उसे 41A का नोटिस दिया करती थी पहले, जो सीआरपीसी 41A बोलता था। अब जो वो नोटिस बन गया, जो कि बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर वो 35 का सबसेक्शन 3, 35 का ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। अब ये जो बना है सेक्शन, अब ये 35 का सबसेक्शन 3 बन गया है, जो पहले 41A का नोटिस दिया जाता था। तो पुलिस किसी भी ऑफेंस में 41A का नोटिस दे सकती थी और अब पुलिस 35 का सबसेक्शन 3 में वो नोटिस आपको देगी। एक और नोटिस था जो कि बहुत ज्यादा चलन में था, जिसमें कि अक्सर पुलिस बुलाती थी सामने वाले को उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ, ये सब लेकर पुलिस स्टेशन आप आ जाओ, जो कि 91 सीआरपीसी का पहले नोटिस हुआ करता था, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अब ये 94 उसका सेक्शन बन गया है, जो पहले 91 सेक्शन था। दोस्तों, पुलिस आपको नोटिस देती ही क्यों है आपको पता होना चाहिए। कहीं भी कोई भी अपराध घटित हुआ, किसी भी अपराध में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से नाम आया, तो पुलिस यहाँ पर उस व्यक्ति को नोटिस देती है। अब ऐसे में जो मामले 7 साल तक की सजा वाले होते हैं, उसमें 41A का नोटिस देना मैंडेट पहले हुआ करता था, जो कि अब वही जो नोटिस है वो 35 का सबसेक्शन 3 बन गया है। अब उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो इस नोटिस का प्रावधान वहां पर दिया गया है और पुलिस किसी भी ऑफेंस में आपको नोटिस दे सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान का चीटिंग फॉर्जरी के मामले में, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी जो होती है उसमें किसी का नाम आया और पुलिस उसे नोटिस नहीं दे सकती। नोटिस बिल्कुल दे सकती है, नोटिस दे सकती है, बुला सकती है,
पूछताछ कर सकती है, बट ये जनरली हम देखें प्रैक्टिस में आता नहीं है। सीधा पुलिस अगर किसी का नाम 307 में आ गया, रेप केस में आ गया, किसी का अगर मर्डर केस में नाम आ गया, तो सीधा 41 का नोटिस दिए बिना सीधा सामने वाले को अरेस्ट कर लेती है अपनी उस कार्रवाई को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों, नोटिस आपके पास कभी भी आए तो हमेशा पुलिस स्टेशन जरूर जाएं, घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर आपने कुछ किया नहीं तो आपके साथ कुछ गलत कभी होगा भी नहीं। आपको नहीं डरना चाहिए। अपने कोई भी जो वकील साहब है, सगे संबंधी जानकार कोई भी आपके हो, जिसमें कोई वकील साहब है, कानून के अच्छे जानकार हैं, उन्हें साथ ले जाएं। साथ लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन में तो कम से कम वो उन लीगल एस्पेक्ट्स पर बात कर पाएंगे जिन पर आप बात नहीं कर पाएंगे। कम से कम लीगलिटी समझ पाएंगे, उस केस की लीगलिटी क्या है। तो कोई भी किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह के नोटिस के बारे में आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। कोई भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी एडवाइस चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी किसी हेल्प से, हमारे सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।